ऐसा हुआ कि पत्नी के मन में था कि जब तक पतिदेव कहेंगे नहीं तब तक भोजन करूंगी नहीं। हेलो। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन बीत गया, लेकिन पति ने एक बार भी नहीं कहा कि देवी तुम भोजन कर लो। अब लड़की मरना सन हो गया। एक दिन कोई भोजन नहीं करता तो पता चल जाता है। 7 दिन भोजन नहीं किया था। आजकल तो पति बैठा रहता है, इधर गलठनिया देते रहता है, कोई गमे नहीं। आएगा तो खाएगा, बरौद आएगा तो तब सानी लगाएंगे नहीं। लेकिन जैसे सिखा करके भेजी थी वैसे लड़की अदा कर रही है। जिस तरह का उनका नियम था वो नियम का पालन कर रही थी। पतिदेव आए, आरती दिखाए, एक दिन चले गए काम पर, भगवान को रहा नहीं गया। भगवान सोचने लगे जब तक ऐसे लड़की मेरे रूप में उस पति को देख रही, पति में मेरा रूप देख रही, अगर मैं उनको दर्शन नहीं दूंगा तो फिर आज के बाद कोई भी मुझे पति के रूप में हमें नहीं देखेंगे। भगवान को रहा नहीं गया। पति की भेष बना करके आ जाते हैं और कहते हैं कि देवी भोजन कर लो। जैसे तो कहा कि भोजन कर लो, अब पत्नी और नाचने कूदने लगी कि महाराज मेरे पति देव तो भोजन करने के लिए बोल दिए। इस तरह से प्रत्येक दिन भगवान आते थे, पति देव को भोजन, पत्नी को भोजन करा करके चले जाते थे। एक दिन क्या हुआ, उसका जो पति था काम करने के लिए जाता था, कुछ सामान छूट गया था। हम काम भी तो चला गया लेकिन सामान घर में था। ठेकेदार ने कहा कि अरे तुम काम पर आ गए हो लेकिन तुम्हारा सामान कहाँ है? कहा कि घर में रह गया। कहा जाओ लेकर के आओ। तो भगवान का जो समय था, भगवान वहां पर पहुंचे हुए थे और उस लड़की से क्या कहते, देवी अरे क्या कर रही हो, भोजन कर लो, भोजन की टाइम हो गया है, भोजन का समय हो गया है, भोजन कर लो। जैसे तो कहा कि भोजन कर लो तब तक में पति भी आ गया। अब एक ही जगह पर 2 पुरुष, उसमें भी एक ही रूप, ये भी पति और वो भी पति। अच्छा जरा बताइए, एक महिला के पास 2 पुरुष अकेले समय में हो तो एक पुरुष का दृष्टि कैसा होगा? अब भगवान सोचने लगे कि अगर मैं इनको दर्शन नहीं देता हूं तो हमारे भक्त पर आरोप लग जाएगा। देखिए भगवान हर वक्त अपने भक्त को बचाने के लिए चाहते हैं, हर वक्त प्रयास करते हैं हमारे भक्त पर कोई उंगली ना उठाए। अगर जो कोई उंगली उठाते हैं तो भगवान उनको बंद भी करने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रहलाद पर हिरण्यकश्यपु ने उंगली उठाया, हिरण्यकश्यपु ने उनको मारने का काम किया, उनको पहाड़ से गिराने का काम किया, लेकिन भगवान छोड़े? अरे माध्यम बन जाते हैं, किसी का माध्यम भगवान बन करके आ जाते हैं, बदला तो माफ नहीं होता है। भगवान किसी न किसी तरह से बदला ले लेते। तो भगवान के मन में हुआ अगर मैं इनको अपना दर्शन नहीं देता हूं तो लोग इन पर संदेह करेंगे। भगवान को रहा नहीं गया, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान जब चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, वह लड़की रोने लगी कि हे प्रभु, आप प्रत्येक दिन आते थे, चले जाते थे, लेकिन कभी आप दर्शन नहीं देते थे। मैं कितना अभागी हूँ कि आपका दर्शन तो मैं करती थी, लेकिन आपको कभी मैं पूजा नहीं की। अब जरा मैं पूछता हूँ कि आप लोग जरा बताइए कि पति में भगवान नहीं देखती तो क्या भगवान मिलते?
नहीं मिलते। तो हम लोग, एक स्त्री का धर्म होता है कि पति को भगवान मान करके चले। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, यह लड़की इस घर आई है तो सब दिन अपने पति की सेवा करे, सास की सेवा करे और पूरे परिवार में मिलजुल करके रहे। जैसे कि हल्दी पूरा सब्जी में मिल जाने के बाद सारे सब्जी एक कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक स्त्री का धर्म होता है कि किसी भी घर से आप क्यों भी नहीं, लेकिन आप इस घर में आए हैं तो एक बन जाइए, तब इस घर में मंगल होगा। आप इस घर में और इनके साथ में मिलकर के, इस परिवार में मिलकर के हाथ बटा करके काम करेंगे, सहयोग करेंगे, एक न एक दिन यह घर में भी धन का कोई कमी ना होगा। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ सब सुखी हो, स्वस्थ हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।